मैं लिखती हूँ जज्बात मेरे, हालात सुन मुझे बेचारी मत समझना। मैं लिखती हूँ जज्बात मेरे, हालात सुन मुझे बेचारी मत समझना। मेरी कविता है काल्पनिक, सच्ची घटना पर आधारित मत समझना। उसको रांझा खुद को हीर बना बैठी, उसको खुदा खुद को पीर बना बैठी। उसको रांझा खुद को हीर बना बैठी, उसको खुदा खुद को पीर बना बैठी। जब से दिल लगाया कागज़ और कलम से, जब से दिल लगाया कागज़ और कलम से, तब से इश्क नामी मसले को बड़ा गंभीर बना बैठी। बहुत शुक्रिया। और रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में अगर शक आता है तो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। तो उस पर है कि सांसें चलती है मगर धड़कन ठहरे लगते हैं, नहीं दिखता है सच सुनने वाले भी बहरे लगते हैं। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे लगते हैं, एक चेहरे के पीछे कई चेहरे लगते हैं, जब मोहब्बत पर शक के पहरे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक है कि प्यार निभाना अगर आसान होता तो अग्नि परीक्षा ना देती सीता। प्यार भुलाना अगर आसान होता तो कृष्ण मूर्ति देखकर ना रोती मीरा। हासिल होने से ही अगर मुकम्मल होता ये इश्क ए हीर, हासिल होने से ही अगर मुकम्मल होता ये इश्क ए हीर, तो ज़माना साथ में ये नाम ना जपता, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मैं हरफ़े इश्क में बयां होने वाली बात लिखूंगी, मैं दिल से जुड़े जज्बात लिखूंगी। मैं आंखें चार करने वाली पहली मुलाकात लिखूंगी, मैं बेला से महकने वाली वस्ल की रात लिखूंगी। मैं हम और तुम से हमारा किरदार लिखूंगी, मैं अपनी मोहब्बत पर एक किताब लिखूंगी। अब वो अलग हो रहे हैं तो यह है कि मैं तुम्हारे हिज्र का अभाव लिखूंगी, मैं हमारे दरमियाँ आए हर दरार लिखूंगी। मैं खुदा से पूछे जाने वाले सवाल लिखूंगी, मैं अपने प्यार का अंजाम लिखूंगी। मैं हमारी बेहतरी के लिए तुम्हारे किए फैसले को इनकार लिखूंगी, मैं तुम्हें काजी रही खुद एक गुनहगार लिखूंगी। हाँ, मैं अपनी मोहब्बत पर एक किताब लिखूंगी। और एक मैं पुराना शेर सुनाना चाहूँगी कि एक टूटते तारे से तुम चांद मांग रहे हो, हाय मुर्शद ये क्या मांग रहे हो। एक टूटते तारे से तुम चांद मांग रहे हो, हाय मुर्शद ये क्या मांग रहे हो। जो टूट कर अपने ही टुकड़ों से मिन्नतें कर रहा है उस चांद को पाने की, जो टूट कर अपने ही टुकड़ों से मिन्नतें कर रहा है उस चांद को पाने की, तुम उसी से उसका ख्वाब मांग रहे हो, हाय मुर्शद ये क्या मांग रहे हो। बहुत शुक्रिया। और ये एक पोइट्री है कि रंग से है वो सावला पर है नहीं वो बावला, कद से है छोटा मगर वो सोच उसकी है बड़ी। उसके होंठ हैं गुलाबी नहीं पर उसका रक्त भी तो लाल है। उफ कितने पतले तुम्हारे हाथ हैं, क्यों पतला होना कोई पाप है। क्यों करते हैं शर्मिंदा उसे, क्यों उठाते इतने सवाल हैं। आखिर उसमें भी तो बसती जान है, जैसा भी है वो भी एक इंसान है। हाँ कितना मोटा है वो, देखो तो टेढ़ी उसकी चाल है। उसके कपड़े से, उसकी नीयत का, उसकी सूरत से, उसकी सीरत का, उसके मोटापे से, उसकी बुद्धि का, उसके पतलेपन से, उसकी कमज़ोरी का, उसके रंग से, उसकी खूबसूरती का, उसकी किसी भी कमी से क्यों करते हैं शर्मिंदा उसे, क्यों उठाते इतने सवाल हैं। आखिर उसमें भी तो बसती जान है, जैसा भी है वो भी एक इंसान है। और ये एक सच्चाई है कि अपनों की सलाह से सब भटकने लगते हैं, कोई गैर भटका भी दे तो वो अपने लगते हैं। अपनों की सलाह से वो भटकने लगते हैं, कोई गैर भटका भी दे तो वो अपने लगते हैं। गैरों ने जहर भी पिलाया तो भी जायज़ है, गैरों ने जहर भी पिलाया तो भी जायज़ है। अपनों के करीब भी जाएं तो वो डसने लगते हैं। और ये कहानी है जो 4 लाइनों में मैंने दर्शाया है कि मैंने अपनों के हाथ में खंजर देखा है, यानी मैंने कातिल अपने घर में देखा है। मैंने अपनों के हाथ में खंजर देखा है, यानी मैंने कातिल अपने घर में देखा है। वो उसके अपनों के सामने उसे मार रहे थे, वो उसके अपनों के सामने उसे मार रहे थे। आज बगीचे में मैंने एक शजर के मौत का मंजर देखा है। कहानी में मैं अपने दिल में छुपी पीड़ लिख रही हूँ, किरदार को अपने इश्क के मरीज़ लिख रही हूँ। हमारी मोहब्बत पे मैं पूरी जिल्द लिख सकती थी, हमारी मोहब्बत पे मैं पूरी जिल्द लिख सकती थी, पर पन्ने कम पड़ गए इसलिए आखिर में बस हीर लिख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।